everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will know about the on-the-job training methods. What is on-the-job training? See, on the job it means कहाँ पे training provide की जाएगी? On the workplace where the workers or employees are actually working. Right? It means on-the-job training is the training that is given to the employees or workers or trainees where they are actually performing their jobs. राइट जहां पे भी वो काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पे अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग राइट। अब ये जो मेथड होता है दैट इज मेनली एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल दैट इज लर्निंग वाइल डूइंग राइट। लर्निंग वाइल डूइंग मीन्स काम को करते करते सीखना। ओके तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में जो भी मेथड्स हैं वो किस पे एम्फेसिस करते हैं कि काम को धीरे धीरे करके ही like employees or trainees will learn something, they will learn new skills related to that particular task. Fine. Now we have different on the job training methods. बहुत सारे methods है. Now we will know them one by one. So first is apprenticeship. Apprenticeship क्या होता है? Apprenticeship programs में जो trainees होते हैं they are known as apprentice. क्या बोला जाता है नहीं? Apprentice. अब ये क्या करते हैं दे वर्क अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ द मास्टर वर्कर। जो भी इनका मास्टर वर्कर होता है उसके अंडर में काम करते हैं राइट। एंड दिस मेथड इज मेनली सुटेबल फॉर द स्किल्ड जॉब्स। स्किल्ड जॉब्स क्या होती हैं? ऐसी जॉब्स ऐसे टास्क जो मेनली आपको कब आप उस काम में परफेक्ट होगे जब आप उसको धीरे धीरे करते जाओगे राइट। इट मीन जिसमें हायर लेवल ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऐसे टास्क के लिए आपकी कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? अप्रेंटिसशिप राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया। अब ये क्या है? ये आप कब सीखोगे सारे काम? जब आप उस काम को एक्चुअली में धीरे धीरे परफॉर्म करोगे तभी तो आपको वो स्किल्स आएगी कि कैसे लाइक इलेक्ट्रीशियन उसे कैसे पता चलेगा जब कोई उसके संग जो भी काम करता है जो भी उसका मास्टर वर्कर है वो उसके अंडर में काम करेगा, देखेगा, सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं तभी तो वो स्किल्स एक्वायर कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपके ट्रेनीज होते हैं दे वर्क अंडर द मास्टर वर्कर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। नाउ एज आई सेड दिस मेथड हेल्प्स टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसका जो पीरियड होता है दैट विल रेंज फ्रॉम 2 to 5 years. इट मीन्स 2 से 5 साल तक का ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सकता है अंडर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। फाइन। नाउ सेकेंड मेथड जो आपका है दैट इज इंडक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन क्या होता है कि सिंपली इंडक्शन प्रोग्राम्स और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मेंबर्स होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज होते हैं, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट से फेमिलियर कराने के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम कंडक्ट करता है दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। फाइन। तो सिंपली इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी इससे रिलेटेड होगी दैट इज it is given to new employees to familiar with the working environment of the organization। कि new employees को उनके working environment से familiar कराने के लिए जो ट्रेनिंग फर्स्ट ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है that is your induction training and that can be given in the form of फिल्म शोज लाइक कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस दिखा दी एम्प्लॉयज को कि कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा कैंपस है, कहाँ पे क्या चीज है दैट इज व्हाट कि उनको एक पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया राइट। आपको लेक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, टूर डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनको विजिट करा सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो दैट इज द इंडक्शन ट्रेनिंग दैट विल कम अंडर द इंडक्शन ट्रेनिंग। सो दिस मेथड इज मेनली सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए मेथड बहुत हेल्पफुल रहता है बिकॉज उनको स्टार्टिंग में ये पता लगाना, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का विजिट कराना कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ पे कौन सी मशीनरी है, तो उनके लिए क्या रहता है ये मेथड बहुत सुटेबल है। फाइन। देन थर्ड मेथड है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप में क्या होता है यहाँ पे ट्रेनिज को इंटर्न कहते हैं राइट। जैसे यहाँ पे जो ट्रेनिज होते हैं दे आर अप्रेंटिसशिप में दे आर नोन एज अप्रेंटिस। इंटर्नशिप में जो आपके ट्रेनीज होते हैं दे आर नोन एज इंटर्न्स। अब ये जो इंटर्न्स होते हैं क्या प्रोग्राम होता है सिंपली कि दिस इज द ज्वाइंट प्रोग्राम बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स एंड द बिजनेस फर्म्स और कॉर्पोरेट्स। फाइन। कि कंपनीज के बीच में
और इंस्टीट्यूट्स के बीच का एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है, जिसके अंडर क्या होता है, एज वी नो जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे प्रोवाइड थियोरेटिकल नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स, राइट, कि उन्हें जितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज है द स्टूडेंट्स विल गेट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट, बट उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट अगर करना है, चेंज करना है, सो उन्हें कोई ऐसा वर्क प्लेस रिक्वायर्ड है जहां पे उन्होंने जो भी स्किल्स लर्न करी है अभी तक उसे वो देख सके कि उसे कैसे अप्लाई करना है. सो दैट कैन बी डन थ्रू द इंटर्नशिप ट्रेनिंग. तो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज in this program educational institutes come into an agreement with business firms or corporate, right, where the students of that particular institute can change their theoretical knowledge into practical form. Fine. So simply theoretical knowledge practical skills में change कर सकते हैं. For example, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स है, वो जहां से भी डिग्री ले रहे हैं अपनी MBBS की, लाइक जिस भी इंस्टीट्यूट से, वहां पे वो सारा थियोरेटिकल नॉलेज तो ले सकते हैं, बट उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, उनको इंटर्नशिप होती है उनकी, जिसमें वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या जाते हैं, किसी हॉस्पिटल्स में उनको भेजा जाता है, जहां पे वो क्या करते हैं, उन स्किल्स को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है, राइट. सो दैट इज योर इंटर्नशिप प्रोग्राम. देन फोर्थ मेथड है यहाँ पे जॉब रोटेशन. दिस इज ऑल्सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. सिंपली कि जिस भी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज और जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देना, राइट. तो उनको क्या होगी, एक साथ मतलब डिफरेंट जो आपके एरियाज है उनकी क्या होगी, नॉलेज मिल जाएगी. एक तरीके से ये क्या है, ट्रेनिंग है कि एक काम से दूसरे काम पे अगर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है तो उन्हें दूसरे काम की भी ट्रेनिंग मिल रही है कि उस काम को कैसे परफॉर्म करना है. सो दैट इज जॉब रोटेशन. इट मीन्स शिफ्टिंग द ट्रेनीज from one department or from one job to another job, right. अब ये क्यों जरूरी है, ये क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज it helps in understanding all parts of the business as a whole unit. कि अगर एक डिपार्टमेंट से उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं इसी तरह आपके एम्प्लॉयज को, तो उन्हें डिफरेंट वर्क एरियाज का क्या हो जाता है, उनको नॉलेज मिलती है, उन्हें पता चलता है कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय था, अब उसको किस में शिफ्ट कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वो क्या होगा, वो अपनी उस मार्केटिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है सेल्स डिपार्टमेंट में. तो दैट इज व्हाट जॉब रोटेशन हो गई, और उसको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी कि कैसे आपको दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम वो कर सकता है. सो द लास्ट वन इज कोचिंग. सो अंडर दिस कोचिंग मेथड सुपीरियर प्लेस द रोल ऑफ अ कोच, गाइड and instructor to develop the managerial skills in the subordinate. It means this method is mainly suitable to develop the managerial skills in the employees. कि जो भी employees होते हैं organization में, अगर उन्हें उनमें managerial skills को develop करना है, then this method is very helpful. इसमें जो भी superior manager होगा, he will work as a coach. वो एक coach की तरह role play करेगा. सिंपली वो क्या करेगा, डिफरेंट सिचुएशंस प्रोवाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को रिलेटेड टू दी वर्क, और कैसे उस सिचुएशंस में डील करना है उन एम्प्लॉयज को, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, राइट. सो दिस इज योर व्हाट कोचिंग मेथड. Fine. And these are some on the job training methods, and in my next video we will know about the off the job training methods. Thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.